जी हाँ, आम बजट पेश हो चुका है। आम बजट सामने आ चुका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया और अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। हम 20 बड़ी बातें आपको दिखाएंगे। पहले 10 बड़ी बातें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। महंगाई पर काबू के लिए कमेटी, 5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए नई मंजिल नाम की नई योजना शुरू होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मेक इन इंडिया के जरिए निवेश, रक्षा क्षेत्र के लिए 2.46 लाख करोड़, सोना के बदले पैसे की योजना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए निवेश। 4 राज्यों में एम्स, बिहार में एम्स का नया इंस्टीट्यूट एम्स की तर्ज पर, धनबाद ISM को IIT का दर्जा, कॉर्पोरेट टैक्स में राहत 30% से 25%। काले धन के लिए नया कानून, काले धन रखने वालों को 10 साल की सजा, 300% जुर्माना। इनकम टैक्स में राहत नहीं, पुरानी स्लैब की दर से ही टैक्स भरने होंगे। आम बजट की और 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। सब्सिडी नए सिरे से परिभाषित होगा। सब्सिडी पहुंचाने के लिए जैम का उपयोग होगा। अटल पेंशन योजना शुरू होगी। 1,000 रुपये सरकार देगी। इसमें 1,000 रुपये कर्मचारियों को देने होंगे। 1 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर पैन ज़रूरी होगा। संपत्ति कर खत्म हो गया। मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये। सब्सिडी नए सिरे से परिभाषित होगा। सब्सिडी पहुंचाने के लिए जैम का उपयोग होगा। अटल पेंशन योजना शुरू होगी। सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से सर्विस टैक्स 14% कर दिया गया है। ज़ाहिर है खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। निर्भया कोष के लिए 1,000 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। हर 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बनाए जाएंगे। 6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कर्मचारियों की मासिक परिवहन भत्ता 800 से बढ़ाकर 1,600 रुपये कर दिया गया। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 12.5%। निर्यात पर ज़ाहिर है इसका असर पड़ेगा। तो आम बजट की 20 बड़ी बातें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 10 बड़ी बातें पहले आपने देखी और 10 बड़ी बातें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार ये चलता रहेगा। ₹1 महीना जो जनधन खाते से ट्रांसफर होगा उससे 2 लाख की एक्सीडेंट इंश्योरेंस हर गरीब आदमी को मिलेगी। Similarly, we will also launch the Atal Pension Yojana, which will provide a defined pension depending on the contribution and its period. To encourage people to join the scheme, government will contribute 50% of the beneficiaries' premium, limited to ₹1,000 each year for the 5 years in its new accounts opened before 31st December 2015. इसकी डिटेल्स आज सार्वजनिक की जाएंगी। हर महीने कोई गरीब आदमी कंट्रीब्यूट करे, उसमें से आधा सरकार देगी और 60 साल की उम्र से उसको पेंशन मिलनी आरंभ होगी। Well-intentioned schemes introduced in the past have often been ill-targeted, riddled with leakages, and delivered with inefficiency. The same is true of subsidies. Subsidies are needed for the poor and those less well off. What we need is a well-targeted system of subsidy delivery. We need to cut subsidy leakage, not subsidies themselves. We are committed to the process of rationalizing subsidies based on this approach. We will focus on improving the quality and effectiveness of activities under MNREGA. I have made an initial allocation of rupees 34,699 crores for this program. Educating and skilling our youth to enable them to get employment is the altar before which we must bow. To ensure that there is a senior secondary school within 5-kilometer reach of each child, we need to upgrade 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior middle to the senior secondary level. Each house in the country should have basic facilities of a 24-hour power supply, clean drinking water, a toilet, and be connected to a road. To start working on these lines and develop with central support the following heritage sites. 1. The churches and convents of Old Goa. 2. Hampi in Karnataka. Elephanta Caves in Mumbai. Kumbhalgarh and other city forests of Rajasthan. Rani Ka Vav in Patan in Gujarat. Leh Palace, Ladakh in Jammu and Kashmir. The Varanasi Temple Town. The Jallianwala Bagh at Amritsar, and the Kutub Shahi tombs at Hyderabad, Telangana.
और आप भी राय दे सकते हैं इस आम बजट पर। इस आम बजट से आपको क्या मिला या आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ा? कैसा है ये आम बजट? क्या आपके लिए राहत लेकर आया है या फिर आफत लेकर आया है? आप ज़रूर हमसे जुड़िए, नंबर फ्लैश हो रहे होंगे और उन नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमें अपनी राय बताइए। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। काले धन के संबंध में हमारी क्या सोच है, हमारा क्या कमिटमेंट है, इसको पूरी तरह हमने देश के सामने रखा है। अब काला धन वालों का खैर नहीं है, सिवाय जेल अब उनके नसीब में कुछ नहीं है। बजट निवेश बढ़ाने वाला भी होना चाहिए, हमारी आर्थिक क्षमताओं को मजबूत बनाने वाला होना चाहिए। इस बजट की सारी योजनाएं निवेश को बढ़ावा देने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने वाली है और सामान्य मानव के सपनों को पूरा करने वाली, और मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर जुटाने वाला ये बजट है। और आपके लिए अब जरूरी सूचना, इस आम बजट से क्या सस्ता आपके लिए हो गया है, कौन सी चीजें सस्ती हो गई हैं और क्या महंगी हो गई हैं। सस्ता क्या हुआ, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। एलईडी और सीएफएल बल्ब सस्ता हो गया है, रोशनी घर में फैलाइए। मोबाइल एक्सेसरीज सस्ता हो गए हैं, युवाओं के लिए बहुत बेहतर चिकित्सा उपकरण सस्ता हो गया है और कॉस्मेटिक्स सस्ता हो गया है, ये महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। खिलौने सस्ते हो गए हैं, ज़ाहिर है बच्चों के लिए ये अच्छी खबर है। सस्ता क्या क्या हुआ है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कुछ और हम दिखाएंगे आपको। सेट टॉप बॉक्स सस्ता हुआ है, अब इसका असर अब घर में टीवी लगाने पर हो सकता है। सीडी सस्ता हो गया है, किताबें सस्ती हो गई हैं, पढ़िए मन लगाकर। कंप्यूटर के उपकरण सस्ते हो गए हैं, इसका भी उपयोग युवा कर सकते हैं। स्टील प्रोडक्ट्स सस्ता हो गया है, सेट टॉप बॉक्स सस्ता हो गया है। ये सस्ता जो हुआ है वो हमने आपको दिखाया। महंगा क्या क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, चबाने वाली तंबाकू, गुटखा, ये तमाम चीज़ें महंगी। पेट्रोल डीजल महंगा, हालांकि हाल के दिनों में गिरावट आई थी लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से। कार महंगी हो जाएंगी, सोना महंगी हो जाएंगी। सोना के महंगे होने से ज़ाहिर है ये अच्छी खबर महिलाओं के लिए नहीं। एसी महंगा, तो ये चीज़ें महंगे हो जाएंगे। एयर कंडीशनर, टीवी, सीमेंट और कंक्रीट। आप अगर हवाई जहाज़ से अब सफ़र करेंगे तो वो महंगा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स अब आपके लिए पीना महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल, सीमेंट महंगा हो गया। हवाई यात्रा करनी अब आपके लिए महंगी पड़ेगी। अस्पताल में, बड़े अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में इलाज महंगा होगा क्योंकि सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। कुरियर सर्विस भी अब महंगी हो गई है, इसके लिए भी आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो सर्विस टैक्स बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी। ख़ासतौर पर आप बाहर अगर खाते हैं, रेस्तरां में खाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, कोई भी सर्विस, किसी भी ब्रांडेड चीज़ को आप ख़रीदते हैं तो उसमें आपको सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेंगे ज़्यादा। तो ऐसे में आपकी जेब पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। टैक्स से जुड़ी 10 बड़ी बातें क्या है, आपके टैक्स से जुड़ी या कॉरपोरेट टैक्स से जुड़ी, वो आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। स्लैब वही है जो आप अभी चुका रहे हैं, वैसा ही चुकाना पड़ेगा। कॉरपोरेट घरानों के लिए अच्छी खबर, टैक्स 30 से घटाकर 25% 4 साल के लिए। 1 करोड़ से ज़्यादा कमाई वालों को 2% ज़्यादा टैक्स देना होगा। सुपर रिच टैक्स, वेल्थ टैक्स की जगह सुपर रिच पर लगेगा 2% का अतिरिक्त सरचार्ज। नए कानून में टैक्स चोरी पर कड़ी सजा का प्रावधान हुआ है। 10 साल की सजा और 300% जुर्माना लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की टैक्स छूट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। सर्विस टैक्स की नेगेटिव लिस्ट में बदलाव किया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स प्रणाली पर जोर दिया जाएगा। आम बजट में टैक्स से जुड़ी ये 10 बड़ी बातें दिखाते हैं आपको कौन कौन से विभाग और कौन कौन सी योजनाओं को कितने पैसे दिए गए इस आम बजट के जरिए। रक्षा बजट 2.22 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.46 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2016 में शिक्षा के लिए 68,968 करोड़ रुपए आवंटित। मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपए। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 224 अरब रुपए का आवंटन। रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए और मुद्रा बैंक के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
2015-16 में कृषि लोन के लिए 8 लाख करोड़ रुपए, ये किसानों के लिए अच्छी खबर। रूरल इंफ्रा फंड के लिए 25,000 करोड़ रुपए जो नाबार्ड के जरिए मिलते हैं। अटल इनोवेशन स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए आवंटित। निर्भया फंड के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन। ये अलग अलग विभाग, 10 विभाग और योजनाओं को जो सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। लेकिन बिहार झारखंड को क्या मिला इस आम बजट से, ये अब आपको बताते हैं। बिहार के लिए अतिरिक्त मदद का ऐलान के साथ एम्स की जैसा एक और संस्थान खुलेगा। बजट में स्पेशल पैकेज का वादा पूरा किया गया, स्पेशल पैकेज मिलेगा। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के लिए भी स्पेशल पैकेज। बिहार में एम्स जैसा एक और संस्थान खुलेगा और इसके अलावा बिहार को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। धनबाद आईएसएम, झारखंड के लिए धनबाद आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर इसलिए क्योंकि लगातार लंबे अरसे से धनबाद आईएसएम की तरफ से मांग रही है कि आईआईटी का दर्जा दिया जाए। बिहार झारखंड के लिए 5 बड़ी बात। Making a recommendation, the Finance Commission has not distinguished between special category and other states. Moreover, both Bihar and West Bengal are going to be amongst the biggest beneficiaries of the recommendations of the Finance Commission. I propose to set up an All India Institute of Medical Sciences in Jammu and Kashmir, Punjab, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Assam. Keeping in view the need to augment medical services in Bihar, जहां already AIIMS है, I propose to set up another AIIMS-like institution in that state. I propose to set up an IIT in Karnataka, upgrade the Indian School of Mines Dhanbad to a full IIT. I propose to set up an IIT in Karnataka, upgrade the Indian School of Mines Dhanbad to a full IIT. और वहीं अरुण जेटली के बजट ऐलान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी और नाराजगी दोनों जताई है। नीतीश के मुताबिक सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी के कारण देश में महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने बोध गया को हेरिटेज का दर्जा नहीं दिए जाने पर भी नाखुशी जाहिर की। हालांकि नीतीश बिहार को वित्तीय सहायता दिए जाने और एम्स खुलने जैसे ऐलान का स्वागत किया है और धन्यवाद दिया है। जहां बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल के प्रावधानों का पालन करेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मैं इसका स्वागत करता हूं। एक हद तक, कुछ हद तक यह बात हुई कि हमें जो मिल रहा था कम से कम बीआरजीएफ के माध्यम से, अन्य माध्यम से प्राप्त होने की संभावना है और इसका दरवाजा उन्होंने खोला है। अपने एम्स टाइप एक और इंस्टीट्यूशन बिहार में देंगे, हमने उनसे आग्रह किया था और लगातार हम लोग लिख रहे हैं कि एक तो पटना में एम्स है, लेकिन उत्तर बिहार में एक एम्स की तरह एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हमारे बहुत लोग इलाज कराने के लिए बिहार के बाहर जाने को मजबूर होते हैं और खास करके दिल्ली जाने को। तो मैं इस घोषणा का भी स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। और आंध्र के तर्ज पर विशेष सहायता मिलती है तो मैं इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद दूंगा। और वहीं बिहार बीजेपी मोदी सरकार के पहले पूर्ण आम बजट को पूरी तरह से संतुलित और बेहतर बता रही है। सुशील मोदी ने कहा कि इस बार बजट में सबसे ज्यादा बिहार पर फोकस किया गया। एम्स जैसी संस्थान और बिहार को विशेष सहायता ये बताता है कि केंद्र बिहार के लिए कितना संजीदा है। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के साथ नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे वो पूरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अब बीजेपी को पहचानना चाहिए क्योंकि उन्होंने क्या गलती कर ली है। जी मीडिया संवाददाता ब्रजम पांडे ने सुशील मोदी से बात की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार के लिए अपनी पोटली भी खोली है। जाहिर सी बात है, बिहार को सौगात भी मिला है। हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। सर, इस बार का बजट कैसा है? देखिए, इस बार के बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, यानी सभी वर्गों को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। और अगर किसी एक राज्य को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है तो उस राज्य का नाम बिहार है। इसलिए चाहे आपने देखा होगा रेल बजट हो या केंद्रीय बजट हो, किसी और राज्य में 2 एम्स नहीं, लेकिन बिहार के लिए दूसरे एम्स का भी ऐलान किया गया है। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस बजट की बिहार के लिए है कि उन्होंने कहा कि आंध्र को बंटवारे के बाद जिस तरह की सहायता दी गई है उसी प्रकार की सहायता बिहार को दी जाएगी। मुझे खुशी है कि उन्होंने विशेष पैकेज के ही तौर पर इसका प्रावधान किया है
और जो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी वो भी इसमें से पूरी होती है, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में और लगने वाले उद्योगों को करों में राहत देने का प्रावधान था, इसको इसमें शामिल किया गया है। और लेकिन आम लोगों के लिए सर्विस टैक्स बढ़ा दी गई है। देखिए, सर्विस टैक्स का तो बिहार जैसे राज्य में तो इसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में कितने लोग हैं जो मल्टीप्लेक्स में जाते हैं। ठीक है कि केंद्र की सरकार को राजस्व हो चुकी है। देखिए, इस बार के बजट में पहली बार 62% जो टैक्स रेवेन्यू है वो राज्यों को वापस दिया जा रहा है। नीतीश जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो मांग रखी थी केंद्र सरकार अब उसे पूरा करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये मांग तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार से रखा था, चिदम्बरम को छोड़ने के लिए सदाकत आश्रम तक गए थे, तो क्यों नहीं ले लिया था उनसे। अब तो कांग्रेस की मदद से सरकार चला रहे हैं, राजद की मदद से, और जिस कांग्रेस की मदद 2 साल से ले रहे थे उन्हीं की तो सरकार थी। लेकिन अंततः नरेंद्र मोदी ने अपने वायदा पूरा किया और आज ऐलान किया है, तो इसलिए इनको तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जिनकी मदद से सरकार चला कि आपने क्यों नहीं दिया, और बीजेपी की सरकार ने दे दिया जो है। लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को 4-5 बार शुक्रिया कहा, कोटि कोटि धन्यवाद कहा। वही तो कह रहे हैं कि इसलिए उनको बीजेपी को पहचानना चाहिए। उनको बीजेपी को पहचानने में गलती हो गई कि जिसके साथ सरकार चला रहे, तो उनको कंडेम करें कि 10 साल तक केंद्र में यूपी की सरकार रहते हुए भी उन्होंने बिहार के हितों का ध्यान नहीं रखा। फिर भी आप उसी कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर अब सरकार चला रहे हैं, और 9 महीने के भीतर ही नरेंद्र मोदी ने अपना वायदा पूरा किया। इसलिए देखिए, बिहार और जैसा पिछड़ा गरीब राज्य को इसमें प्राथमिकता दी गई है। और ये जो नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हमको, तो मैं तो चुनौती देता हूँ कि नीतीश कुमार ये प्रमाणित करें कि 15वें वित्त आयोग से बिहार को लाभ होगा कि नहीं होगा। कुल मिलाकर जो रेल बजट और जो केंद्रीय बजट है वो बिहार के हित में है, और इसका सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को मिला है। जी, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी सुशील कुमार मोदी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस बार का बजट काफ़ी संतुलित रहा है और ख़ास तौर पे बिहार के लिए जो पोटली खुला है उसमें बिहार को काफ़ी उपहार मिले हैं। कैप्सन केपी के साथ विजय पांडे, जी मीडिया, पटना। और इस आम बजट से कहीं खुशी हो या ना हो, उद्योग जगत में खुशी की लहर है, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स में 5% की छूट दी गई है। व्यवसायियों ने खुशी जाहिर की है। पटना के व्यवसायियों को सुनिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी पोटली खोली है। आम लोगों की निगाह बजट पर था कि उनके लिए क्या खास मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि व्यवसायियों की निगाह इस बजट पर इसलिए थी क्योंकि उनके लिए कुछ खास होने वाला था। ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, हम अभी मौजूद हैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और आपको बता दें कि यहाँ तमाम व्यवसायी मौजूद थे और साथ में इस बजट को देख रहे थे, साथ ही ये भी समीक्षा कर रहे थे कि इस बार का बजट कैसा है। हमारे साथ अध्यक्ष ओपी शाह हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, इस बार का बजट कैसा है? देखा जाए बजट संतुलित है, और बिहार के लिहाज से हम लोग को बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उस दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने बिहार को आंध्र प्रदेश की तरह विशेष सहायता देने का ऐलान किया है, तो ये हम लोग स्वागत योग्य कदम है। औद्योगिक घराने के लिहाज से ये बजट कैसा है? नहीं, कॉरपोरेट टैक्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में था, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने 30% से 25% करने का ऐलान किया है 4 सालों में। वो कितना कैसे करेंगे अभी उसके बारे में डिटेल नहीं दिया है। एक अच्छी बात बिहार के लहजे में ये हुआ है कि साहब एक एम्स जैसा संस्थान बिहार में और प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरे इंडिया में विकसित करने की बात हुई है। और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या राय रखता है? बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आपने सुना। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झारखंड के उद्योगपति, झारखंड के व्यवसायी क्या राय रखते हैं इस आम बजट को लेकर, ये जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। देश का आम बजट जब वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश कर रहे थे, उस वक्त झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जी पुरवैया देखा जा रहा था, और लगातार जी पुरवैया के जरिए झारखंड के व्यापारियों ने जाना है कि क्या देश का बजट है और इससे क्या झारखंड को लाभ मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ कई बिजनेसमैन मौजूद हैं। इस पिटारे में झारखंड के लिए कुछ भी नहीं था। ये झारखंड के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट कहलाएगी। ये
सिर्फ आपने जो कहा कि एक वो ISM को IIT का दर्जा दिया गया है धनबाद को, इसके अलावा झारखंड को न तो कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई चीज़ दिया गया है, न विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर जो आपको इतनी माने कानून में कोई जो बदलाव लाना चाहिए था, वो कुछ भी एक चीज़ भी झारखंड के लिए इन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं लाया है। इसके कारण सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। सर्विस टैक्स आज हमारी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सर्विस टैक्स जिसमें लायबल है, 85 से 90% आइटम ऐसे हैं जिसपे 14% सर्विस टैक्स लगने लगेगा। पहले वो 12.36 था, इसलिए सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसा जगह पर ऐसा टैक्स। और ज़ाहिर धनबाद को बड़ी सौगात मिली। बजट में ISM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस को IIT का दर्जा दे दिया गया। ISM के छात्र पिछले कई सालों से इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और आज केंद्र से मिली सौगात के बाद ISM में जश्न का माहौल दिखा। देखिए माहौल, होली का मौका है, होली 5-6 दिनों बाद होली है, और लेकिन आज ही यहाँ के छात्रों ने होली मनाई क्योंकि एक बड़ी मांग लंबे अरसे से जो की जा रही थी मांग, वो इनकी पूरी हुई। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।